जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। नेपाल का दूसरा बड़ा व्यापारिक शहर, अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला से जुड़ा सुंदर पर्यटक स्थल पोखरा के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका के रूप में आदरणीय परिणीता दीदी जी निमित्त हैं। आप पश्चिम नेपाल क्षेत्र की डायरेक्टर भी हैं। आपका जन्म सन 1960 में यूपी के गोरखपुर शहर में हुआ। आपके पिताजी आर्मी में ऑफिसर थे। बाल्यकाल से ही चित्रकला, संगीत कला, साहित्य पढ़ना आदि में विशेष रुचि थी। सरल चित्त स्वभाव, रहमदिल, धैर्यता, दृढ़ता, सबके प्रति स्नेह की भावना आदि गुण आप में विद्यमान हैं। लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए सन 1972 में गोरखपुर सेवा केंद्र से आपने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। ब्रह्मा कुमारी बहनों की सादगी, त्यागमय व सात्विक जीवन से प्रभावित होकर आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित किया। आप पहली बार 1974 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू पांडव भवन परिसर में अव्यक्त बाप दादा से मिले। बाप दादा के वरदान और दादियों के दिशा निर्देश से आपने बनारस, दिल्ली, गोरखपुर, बस्ती, नेपाल के भैरवा, बुटवल आदि सेवा स्थानों पर सेवा देते हुए सन 1980 से पोखरा की विशेष सेवाएं संभाल रही हैं। मानव चरित्र के उत्थान हेतु आपने अनेकानेक कार्यक्रम किए। विद्यार्थियों के लिए टच द लाइट प्रोग्राम, तनाव मुक्ति शिविर, चित्र प्रदर्शनी, फ्यूचर ऑफ पावर, गीता ज्ञान का रहस्य व विभिन्न सेमिनारों का आयोजन किया। वर्तमान समय 140 सेवा केंद्रों, 350 गीता पाठशालाओं में 400 से भी अधिक शिव शक्ति टीचर बहनों के नेतृत्व में 12,000 से भी अधिक नियमित विद्यार्थी अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानते हुए अपना श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं।
और बचपन से मेरी धर्म के प्रति उतनी आस्था और रुचि नहीं थी, परंतु भगवान को मैं मानती थी। मुझे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था और मैं 4 बहनों में सबसे तीसरी नंबर की बहन हूँ, परंतु मेरा स्वभाव सबसे अलग है। मैं बहुत ही थोड़ा जिद्दी स्वभाव की और डरने वाली, संकोच करने वाली, परंतु बहुत ही भावुक और दयालु। मुझे किसी का दुख अच्छा नहीं लगता था। और मेरी पढ़ाई गोरखपुर के कॉर्मल इंटर कॉलेज में हुई और उस समय बाल्यकाल जीवन में जब मेरी पढ़ाई शुरू हुई तो मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी। तो वहाँ पर क्रिश्चियन स्कूल होने के कारण एक सिस्टर डोरिंडा से मेरा संपर्क हुआ। वो डोरिंडा सिस्टर मुझे मोरल साइंस पढ़ाती थी और उस मोरल साइंस में जो बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद बातें हमें सुनाती थी, उदाहरण के कहानी के मार्फत, और अक्सर वो मदर टेरेसा और स्वामी विवेकानंद की उदाहरण देती थी। तो शायद उन्हीं की बातों से मेरे जीवन में आध्यात्मिकता का छोटा सा दिया जलने लगा था और मैं भी कुछ बनना चाहती थी, समाज को कुछ देना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, परंतु क्या करना है, क्या बनना है, कैसे बनना है, बस इसी की तलाश थी मुझे। और ये तलाश मेरी तब पूरी हुई जब मैं 1972 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आई। मैंने पहली बार ब्रह्मा कुमारी के रूप में आदरणीय बनारस की सुरेन दीदी को देखा। वो प्रवचन करने के लिए मेरे पड़ोस के घर में आई हुई थी। तो उन्होंने 1 घंटे तक जो प्रवचन किया वो तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उनका जो स्वरूप था, उनके चेहरे पर जो तेज और चमक थी, एकदम चांदनी जैसा सुंदर परिधान, सफ़ेद वस्त्रधारी, ऐसा लगता था कोई फरिश्ता आ गया हो। तो मुझे वो दीदी कहाँ से आई, मुझे उस स्थान पर जाना है, बस ऐसी लगन लग गई। फिर उसके बाद मेरी माँ आश्रम पर जाने लगी। मैंने अपनी माँ को बहुत बार आग्रह किया कि मुझे भी उस स्थान पर ले चले, लेकिन माँ वही घर के कड़े नियम और पढ़ाई की बाध्यता से हमको भेजना नहीं चाहते थे। लेकिन मेरी दृढ़ संकल्प ने मुझे जाना है, बहुत जिद्दी स्वभाव थी मैं। तो अपनी जिद के कारण एक बार माँ ने अच्छा हमको अनुमति मिल गई। तो मैं पहली बार, उस समय गोरखपुर रेती चौक में सेवा केंद्र था, जब एक माता के साथ जब मैं उस आश्रम में पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं यहाँ पहली बार नहीं आई हूँ, बहुत बार आ चुकी हूँ। और वहाँ की बहनों ने मुझे कुछ ज्ञान की बातें सुनाई। वो ज्ञान की शायद मैं छोटी उम्र में, छोटी आयु की और अल्प बुद्धि होने के कारण मुझे ज्ञान का कुछ भी पता नहीं पड़ा। लेकिन मैंने महसूस किया कि जो मैं चाहती हूँ यहीं से रास्ता मिलेगा। फिर उसके बाद मेरा आना जाना तो उतना नहीं होता था, बहुत बीच में केवल मैं आती जाती रहती थी आश्रम पर। तो एक बार मैं उस समय मेरा स्कूल एग्ज़ाम पूरा हुआ, गर्मी की छुट्टी थी, मैं इस घर में ही थी। तो अचानक वहाँ की बहनों ने मुझे एक खबर भेजा कि बनारस में एक कन्याओं की भर्ती चल रही है, आपको जाना है। तो छुट्टी तो थी ही,
मैंने हाँ तो कह दिया, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि मैं कैसे अनुमति लूँगी घर से, क्योंकि माँ बाप तो नहीं चाहते, परिवार वाले भी नहीं चाहते, कभी घर से निकली नहीं थी। बहुत मुश्किल से मैंने माँ को मनाया कि मुझे 15 दिन की बात है, मुझे जाने दीजिए। तो माँ ने कहा कि पिताजी भी नहीं है, बाहर है, उनको मालूम पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, परिवार वाले नहीं जाने देंगे। लेकिन मैंने बहुत जिद किया, 15 दिन की बात है, मैं वापस आ जाऊंगी, पिताजी भी अभी नहीं है, वो दूर है, उनको पता नहीं चलेगा। तो माँ ने बहुत मुश्किल से बड़े हिम्मत करके मुझे छुट्टी दिया। और जब मैं गई, उस समय गोरखपुर सेंटर पर मंचू दीदी थी, जो उड़ीसा की, अभी कटक उड़ीसा में सब जोन इंचार्ज है। तो बड़ी प्यार से मुझे बनारस ले गई और बनारस में मैं 15 दिन रही। और 15 दिन में वहाँ पर कन्याओं की भट्टी थी, तो भट्टी किया, ज्ञान की कुछ बातें मैंने सीखी और दीदी ने बहुत मुझे प्यार दिया। और उस समय गुप्ता भाई साहब भी थे, वो भी तो बहुत कड़े थे, नियम में, मर्यादा में, अनुशासन में बहुत कड़े थे, पर वो दिल के बहुत दयालु। ऐसा लगा कि जैसे मेरे लौकिक पिता जैसा मुझे महसूस हुआ। तो उनके दोनों के प्यार से मैंने वापस घर जाने का निर्णय नहीं लिया। मैंने सोचा अब मैं नहीं जाऊंगी। तो जब ये निर्णय घर तक पहुंच गया गोरखपुर में, तो सारे हंगामा मच गया। बिल्कुल, ये कहाँ चली गई, किस स्थान पे चली गई। और जब मेरे पिताजी को, उस समय मेरे पिताजी मध्य प्रदेश में थे अपने सर्विस के दौरान, जब उनको मालूम पड़ा कि बेटी घर में नहीं है, तो वो अर्जेंट छुट्टी लेकर के, 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर के घर में आए और माँ से पूछी कि कहाँ है वो, कहाँ चली गई। तो माँ ने बताया वो ऐसी जगह गई, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का तो उनको मालूम था ही नहीं। और पिताजी ने बहुत डांटा मम्मी को, कहा कि वो इतनी छोटी उम्र है, वो अपने जीवन का फैसला खुद नहीं कर सकती है, वो कैसे जाकर के सन्यासी बन गई, कहाँ गई, उसको अभी इस समय मेरे सामने हाजिर करो, किसी तरह से भी उनको ले आओ यहाँ पर। फ़ोन के फ़ोन आने लगे बनारस पर कि जल्दी से मतलब आ जाओ घर पर। तो जब वो कहा कि अगर नहीं आएगी तो हम इस संस्था को मुकदमा देंगे, लेकिन हमारी बेटी चाहिए मेरे सामने। जब पिताजी ने बहुत विरोध किया तो खबर गई बनारस में, और भाई साहब ने भी कहा, दीदी ने भी कहा कि अच्छा जाओ, वापस जाओ, अच्छी तरह से छुट्टी लेकर के आओ, माँ पिताजी को समझा कर के आओ, परिवार को समझा कर के आओ। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं वापस जाऊंगी तो वापस फिर कभी लौट के नहीं आ सकती। मैं क्या करूं, मैं खुद निर्णय नहीं कर सकती। तो अचानक मैं बाबा के कमरे में चली गई। बाबा के कमरे में जाकर बाबा से पूछा, बाबा मुझे क्या करना है, मैं जाना नहीं चाहती हूँ। और फ़ोन पर अगर बात करेंगे तो पिताजी तो वैसे भी कड़े थे, तो बहुत डांट पड़ेगी। मैं फ़ोन पर भी बात करना नहीं चाहती थी, जाना भी नहीं चाहती थी मैं वापस, तो मैं क्या करूं। तो अचानक बाबा ने मुझे टचिंग दिया कि तुम ऐसा पत्र लिखो अपने पिताजी को, ऐसा अच्छा ज्ञान युक्त पत्र लिखो, हो सकता है उनका दिल परिवर्तन हो जाए। फिर मैं तुरंत एक कॉपी और पेन लेकर के मैं पिताजी को पत्र लिखने बैठ गई। शायद वो पत्र मेरा पहला और आखिरी पत्र अपने जीवन में था। और अबोध मन से मैंने उस पत्र में क्या क्या लिखा वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक शब्द मुझे ज़रूर याद है। उसमें मैंने अपने पिताजी को लिखा कि पिताजी मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ और मैं आपका नाम रोशन करूँगी। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी जिससे आपका सिर झुक जाए, और मैं ऐसे मार्ग पर चल रही हूँ, भले वो मार्ग आपको कठिन लगता हो, परंतु मेरे लिए वो मार्ग एक अवसर है, मैं इस अवसर को खोना नहीं चाहती हूँ। और फिर मैंने लिखा कि देखिए, आप देश के लिए अपने परिवार को छोड़ करके इतना दूर आप अपने जीवन को बलिदान दे सकते हैं, तो क्या मैं समाज के लिए, मैं अपने विश्व के लिए क्या अपना जीवन बलिदान नहीं दे सकती। ऐसा जब मैंने पत्र लिखा, वो पत्र गया। शायद वो पत्र, ऐसा हृदय स्पर्शी पत्र देख करके मेरे पिताजी का मन पिघल गया और उन्होंने मुझे समझने का प्रयास किया। फिर मुझे छुट्टी मिल गई। उसके बाद मैं 6 महीना तक बनारस में रही। 6 महीने के बाद तुरंत इतना अच्छा मेरा सौभाग्य मुझे मिला कि ट्रेनिंग का
मुझे अवसर मिला और भाई साहब ने, दीदी ने मुझे पांडव भवन दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। और उस समय ट्रेनिंग में केवल 20 कन्याओं में मैं सबसे छोटी थी। मैं 13 वर्ष की में सबसे छोटी थी। और वहाँ पर मुझे उस पांडव भवन में आदरणीय गुलजार दादी का बहुत प्यार मिला और वो मुझे बहुत प्यार करती थी क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। और ऑलराउंडर दादी उस समय थी पांडव भवन में। मैं घर में कोई भी काम नहीं करती थी क्योंकि उस समय पढ़ाई था। घर में तो सब नौकर थे, मैं कोई काम नहीं करती थी। मैंने उस समय देखा ऑलराउंडर दादी को, जो कि इतनी बुजुर्ग होते हुए अभी जाकर के किचन में सब्जी काट रही है, अभी टोली बना रही है, और अभी भी देखो कोई वीआईपी आता है तो बैठ करके बातें कर रही है, ज्ञान की बातें सुना रही है, सब काम कर रही है इतनी एज में। तो मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिली कि कर्मणा सेवा का महत्व क्या होता है, अपने हाथों से सेवा करना क्या होता है, ये मैंने उनसे सीखा। फिर आशा, हमको ट्रेनिंग देने वाली हमारी टीचर आशा दीदी, वो भी बहुत कड़ी थी, अनुशासन में, मर्यादा में, एकदम नियम में बहुत पक्का, लेकिन बहुत प्यार करने वाली, मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने ज्ञान की और योग की बहुत गहराई की बातें ऐसे सुनाई कि मुझे योग की बहुत लगन लग गई। और मैं सबसे पहले मैं उठती थी ट्रेनिंग के पीरियड में, मैं सबसे 2 बजे उठ करके मैं बाबा के कमरे में योग लगाती थी। बहुत मेरा योग में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया। जब गुलजार दादी कहती इसका नाम तो ये नहीं होना चाहिए, इसका नाम तो योगी होना चाहिए, ये इतनी योग करती है इसलिए इसका नाम योगिन होना चाहिए, तो दादी ने मुझे योगिन नाम दिया। तो जब योग, आज तक भी जब मैं अपना शॉर्ट नाम लिखती हूँ तो मैं पी के पिछाड़ी वाई जरूर लगाती हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि दादी ने जो मुझे योगिन का नाम दिया, मैं हमेशा जीवन भर ऐसी योगिन बन करके रहूँ। फिर उसके बाद और भी मेरा अच्छा सौभाग्य, 1 महीना तक मैंने वहाँ पर पांडव भवन में रह करके ट्रेनिंग किया। उसके बाद अचानक माउंट आबू से बुलावा आया कि जितनी भी ट्रेनिंग की कुमारियाँ हैं उन सबको मधुबन ले आओ। जब हमने सुना कि आप सभी को दादी जी ने बुलाया है मधुबन में, आप सब ट्रेनिंग वाली कुमारियों को दादी जी ने बुलाया, मैंने तो अब मधुबन तो कभी देखा नहीं था, लेकिन साकार बाबा की बातें बहुत सुनाती थी, गुलजार दादी सुनाती थी, आशा दीदी सुनाती थी कि बाबा ऐसे थे, बाबा वैसे थे। तो हमको उस स्थान को देखने का बहुत हमको बिल्कुल ललक लग गया कि कब पहुँचूँ, कैसे पहुँचूँ। जब ये खबर आए कि आप सभी को मनमोहिनी दीदी ने और दादी ने बुलाया है, तो बस मेरा खुशी का ठिकाना तो नहीं रहा। फिर जब मैं पहुँची वहाँ पर, हम 20 कन्याएं जब मधुबन के आंगन में पहुंची, तो जैसे मैंने उस आंगन पर पैर रखा तो सबसे पहले मेरी दृष्टि शांति स्तंभ पर गई। वो शांति स्तंभ, क्योंकि दीदी ने हमको बताया कि बाबा की पर्सनैलिटी बहुत अच्छा था, बाबा बिल्कुल लंबे थे और उनका चेहरा बिल्कुल चमकता था। तो शांति स्तंभ को इतना आकर्षण लगा मुझे, वो शांति स्तंभ देख करके ऐसा लगा जैसे बाबा खड़े हैं। तो मुझे तो मालूम नहीं था, मैंने और उससे पूछा वो क्या है, तो किसी ने बताया कि वो बाबा की समाधि है। तो जब बाबा की समाधि, तो मैं बिल्कुल शांति स्तंभ के सब कुछ छोड़ करके मैं तुरंत शांति स्तंभ के पास गई। वहाँ पर खड़े होकर के एकटक मैं देखती रही और पढ़ती रही। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बाबा खड़े हैं और मुझे देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। तो कम से कम मैं 20 मिनट तक देखती रही। फिर उसके बाद सभी ने कहा कि चलो अपना अपना सामान अपने अपने कमरे में ले जाओ। फिर उसके बाद सब बार वो खिंचाव हो रहा था, मुझे लगता नहीं था कि मैं यहाँ से हटूँ। मेरा दिल उसी में लग रहा था, उसी शांति स्तंभ की तरफ मेरा बिल्कुल ध्यान। मधुबन कितना मधुर मधुर है,
मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। आत्मा अभिमानी स्वरूप में स्थित हूँ, आत्मा का अभ्यास करूँ, क्योंकि बाबा ये कहते हैं, बच्चे मेरी प्रत्यक्षता तुम्हारे चेहरों से, चलन से होता। जब तुम्हारी चेहरों पे रूहानियत होगी, तुम्हारी चलन बाप समान दिखाई दे औरों को, तब बाबा को आप प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो मेरा भी यही पुरुषार्थ है कि मैं अपने आत्मा अभिमानी स्थिति से मेरे चलन में, मेरे चेहरे में वो रूहानियत झलके, जो माँ बाबा को मैं संसार में प्रत्यक्ष कर सकूं। ये मेरा पुरुषार्थ चल रहा है। हमारी ममतामयी आदरणीय दीदी जी है। दीदी जी एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। उनके अंदर बहुत सारी विशेषता हैं। दीदी सदा निरंकारी, सरलचित है। जो भी कार्य करती है समय से पूर्व ही कार्य करती है। अपने से छोटों को प्यार करना, बड़े को सम्मान देना दीदी को बहुत आता है। एक लीडर में जो विशेषता होनी चाहिए, जो गुण होनी चाहिए, वो गुण दीदी के जीवन में दिखाई देता है। दीदी सदा निरंकारी है। छोटे छोटे काम भी अपने हाथों से कर लेती है। या कोई प्रोग्राम में जाना हो या अपना प्रोग्राम करना हो तो उसमें पंक्चुअल रहना और एक्यूरेसी रहे, इसमें दीदी विशेष ध्यान देती हैं। अगर निष्कर्ष में कहा जाए तो दीदी व्यक्ति एक है और व्यक्तित्व दीदी का अनेक है। एक रूप से कहा जाए तो दीदी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और शारीरिक रूप से हमने देखा और सामाजिक रूप से भी देखा दीदी के जीवन में कई प्रकार के विघ्न आए, परीक्षाएं आते हुए, लेकिन उस परीक्षा के क्षण में, विघ्न के क्षण में भी हमने दीदी के माथे में, दीदी के चेहरे पर एक सिकन नहीं देखा। In my opinion, she is the greatest lady ever I have seen, because the dedication and because she has the givingness of her, style is different to every other kind of, religious people. So that she is the only lady so far we have found her a dedication. She had a great accident within her life, but it was all recovered by Baba's grace. दीदी में बहुत क्षमाशीलता है, धैर्यता है, गंभीरता है, सभी को सहयोग करने में इतना सुबह से लेके रात तक कभी भी खाली नहीं बैठती। और इतनी सरलता उनमें, इतनी बड़ी दया की खानी हम लोग बोलते हैं, वो उनके चेहरे पर और उनके व्यवहार में मैंने देखा। शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है।
पिया साथ हैं, शिव पिया साथ हैं। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। ये गंगा जल तन में ले धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से होए। गंगा जल तन में ले धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से हो। राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, ज्ञान मुरली बनाए महादानी। लेने आए विकारी तेरे हाथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। आत्मा समझो तो जग खेल है,